Hello friends, most welcome back to Skill Wizard. I am फैजान तनवीर। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 7, क्लास 8 में, तो बस उसी से थोड़ा सा आगे है ये चैप्टर। उसी के बारे में थोड़ा हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे नंबर सिस्टम, जैसे ही आपके माइंड में नंबर सिस्टम आता होगा तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे कोई एक नंबर लाइन है, उस पर निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होता है, और जो जीरो मिडिल पॉइंट पे होता है, और उसके राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है इस तरह से, और इसके लेफ्ट साइड अगर चले जाए तो नेगेटिव नंबर आता जाता है। तो यही होता है नंबर सिस्टम। इसी के बारे में हमें कुछ इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ फ्रैक्शन पॉइंट होते हैं, तो उन सब के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है नंबर सिस्टम। उससे पहले कुछ चीज़ें जो हम रिकॉल कर लें, जो क्लास 7, 8 में पढ़े हैं, वो इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है। जैसे आपने सुना होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में हम जानेंगे। नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। कहीं पे भी अगर दिया हो नेचुरल नंबर तो हम उसको n से डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक जो जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक आता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर हम उसको W से डिनोट करते हैं। होल नंबर को जिस तरह से नेचुरल नंबर n से डिनोट होता है, उसी तरह से W से होल नंबर डिनोट होता है। W से स्टार्ट होता है इसलिए W से, n से स्टार्ट होता है तो n करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जस्ट नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, बस उसमें 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, बस होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है। बस वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। एक आता है इंटीजर नंबर। क्या आता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ तो W से स्टार्ट हुआ है इसलिए W से डिनोट करते हैं, या N से स्टार्ट हुआ इसलिए N से डिनोट करते हैं, बट यहाँ इंटीजर Z से क्यों डिनोट करते हैं? तो Z से डिनोट इसलिए करते हैं कि एक वर्ड आता है ज़हलीन। ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है। जर्मन में इसका मीनिंग होता है काउंट। जर्मन में इसका क्या मीनिंग होता है? काउंट करना। तो काउंट होता है, इसलिए ये Z के वजह से हम इसको Z से डिनोट करते हैं। अब चलिए इंटीजर होता क्या है? इंटीजर वो होता है, जैसे इस नंबर पे जितना भी नंबर है ना, सब इंटीजर है। जो भी है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, -0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ये इंटीजर होता है। इंटीजर के बाद एक आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है वो जानते हैं। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो PYQ के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में? PYQ के फॉर्म में। और Q जो हो, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने पूछा होगा कि Z का तो मतलब यहाँ से Z, इसलिए Q, इस वर्ड से फर्स्ट वर्ड Z है,
तो फर्स्ट लेटर जेड है इसलिए हम जेड से डिनोट करते हैं। होल नंबर को डब्लू फर्स्ट लेटर इसलिए हम डब्लू से डिनोट करते हैं। तो क्यू रेशनल नंबर को क्यू से हम क्यों डिनोट करते हैं? तो क्यू से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एक वर्ड आता है क्वोटाइंट, इसी का यह क्यू जो होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और ये रेशनल नंबर जो आता है, रेशनल नंबर आता है कहाँ से? रेशियो के वजह से, क्योंकि ये पी और क्यू का रेशियो, इसलिए हम रेशनल नंबर को रेशियो से ही लाते हैं। अब चलिए थोड़ा बहुत हमने रिकॉल कर लिया 7-8 क्लास में कि किस तरह से हम पढ़े हैं आगे। अब इसके आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज और इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो आप लोग ये समझ गए कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। और इंटीजर जो होता है, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। और रेशनल नंबर जो होता है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू और भी थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। अगर हमें पूछा जाए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल सबसे पहले हम क्या बात हो रही कि सारा जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम होल नंबर देखेंगे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर था 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें क्या बोला है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब सारा जो है होल नंबर वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है और होल नंबर में 0 होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज 0 इज होल number but not a natural number। बस सिंपल सा है, इसको हम समझ लेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर is a rational number। तो सबसे पहले हम इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। तो हम z क्या होता है? z होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। और ये रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू का मतलब क्या होता है? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे देखिए एक नंबर लाइन है और ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब ये तो हो गया रेशनल नंबर, सॉरी ये तो हो गया इंटीजर नंबर। और इसके बीच में जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो इसमें पूछा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो जो भी नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, इसके बीच में जो भी आता है वो भी रेशनल नंबर कहलाता है। इसके बीच में भी बहुत छोटा छोटा पॉइंट आता है, वो भी रेशनल नंबर कहलाता है। तो मतलब जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। देखिए ट्रू कैसे हो गया?
तो हम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब एवरी इंटीजर, हर इंटीजर को हम रेशनल नंबर में डिनोट कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 क्या है, -4 क्या है, -4 होता है रेशनल नंबर। अब -4 जो है इंटीजर है, लेकिन रेशनल नंबर z -4 जो है ना इंटीजर है, और इसको रेशनल में हम लिख सकते हैं -4/1 p/q के रूप में लिखा गया, p/q के फॉर्म में लिखा है। जैसे यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो z रेशनल नंबर के इंटीजर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस बिल्कुल, 2/1 ये भी p/q के फॉर्म में लिखा गया, तो ये ट्रू होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या पूछा जा रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है -∞ से इन्फिनिटी तक, +∞ तक होता है। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो है पूरा रेशनल नंबर, जैसे ये है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ∞। इसमें बोला जा रहा है ये जो है रेशनल नंबर जो है, सारा रेशनल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे ये रेशनल नंबर है, ये भी इंटीजर है, ये दोनों हो जाएगा, ये रेशनल भी हो जाएगा और ये इंटीजर भी हो जाएगा। ये देखिए ये भी रेशनल भी हो जाएगा और इंटीजर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच का जो पॉइंट सब है वो सिर्फ इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर क्या है, इंटीजर 1 2 -1 -2 -3 1 2 0 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन वाला पार्ट को हम इंटीजर नहीं कह सकते। फ्रैक्शन वाला पार्ट को हम सिर्फ रेशनल नंबर ही कह सकते हैं। चलिए इस तरह से हमने सीख लिया। अब हम अगर एक और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे समझें। अब जैसे हो जाता है कि हमें 2 पॉइंट के बीच में, हमें 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने को कहा दिया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब इसमें हमें बोला जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है 1 और 2 के बीच में। तो मतलब क्या कहा जा रहा है, एक नंबर लाइन है। अब इसमें बोला जा रहा है 0 1 2, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। इनके बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, इनके बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होगा। कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। और इसको निकालने का तरीका जो है वो हम आपको अभी बताएंगे कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर क्या हो सकता है। तो 1 और 2 के रेशनल बीच में इन्फिनिटी नंबर हो सकता है, 1.1 1.2 1.5 1.7 1.8, ये सब रेशनल नंबर है इनके बीच में। और लेकिन इसके बीच में कितना, इन्फिनिटी हो सकता है। लेकिन हम इसको निकालने का एक बहुत इजी तरीका ले लेते हैं। जैसे पहला नंबर हम एक लेट A1 B कितना है, A1 हो गया, अभी कितना है 2 हो गया। इसके बीच में कितना नंबर निकालना था, नंबर n को कितना बताया गया, 5 बताया गया, 5। अब हम इसको एक ऐसा नंबर डिनोट कर देते हैं, हम इसको k मान लेते हैं। अब k को क्या बोलेंगे, k को हम बोलेंगे n+1। k जो है n+1 मतलब 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। 5 + 1 6। ये चीज आप याद रखिए, k = n+1, k = n+1। तो n कितना है, ये 5 है और 1 है, तो उसको 6 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। अब हम यहाँ पे गौर करेंगे, a × k कर देंगे, a × k कर देंगे तो a कितना है 1 और k कितना है 6/6, तो क्या हो जाएगा 6/6।
और b को भी क्या कर देंगे, b इंटू के अपॉन के, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 6। अब इसके बीच में जब हम एक तरफ 6 अपॉन 6 रख देते हैं और एक तरफ 12 अपॉन 6 रख देते हैं, इसके बीच में हम 5 डेसिमल नंबर आराम से डिनोट कर सकते हैं, 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6 और 11 अपॉन 6। ये हमारा 5 रेशनल नंबर निकल गया। ये देखिए 1 1 ये हो गया, इसको ऊपर नीचे 6 से डिवाइड किया, यहाँ भी ऊपर नीचे 6 से 2 हो गया। अब इसको हम आराम से 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6 और ये 2 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ये सब रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके, और इसके आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से अगर आपको कोई और भी टॉपिक के बारे में नॉलेज लेना है, उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।